शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व साल में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से देवी दुर्गा की आराधना और शक्ति के 9 रूपों की पूजा के लिए जानी जाती। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिनमें हर दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा की जाती। इस दौरान भक्तजन मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और भक्ति भाव से पूजा करते हैं। नवरात्रि का समापन दशहरा के दिन होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सबसे पहले नवरात्रि की सही तिथियां जान लेते हैं। नवरात्रि 2024 में सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों की जानकारी। नवरात्रि व्रत तिथि का निर्धारण। नवरात्रि व्रत हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार रखा जाता। 2024 में नवरात्रि के दौरान चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है, जिससे चतुर्थी व्रत 2 दिन तक रहेगा। नवरात्रि का पंचमी तिथि। इस वर्ष पंचमी तिथि 7 अक्टूबर को रात 9:47 पर शुरू होगी। पंचमी तिथि 8 अक्टूबर को दोपहर 11:17 तक रहेगी। दृक पंचांग के अनुसार नवरात्रि का 5वां व्रत 8 अक्टूबर को ही रखा जाए। षष्ठी तिथि 9 अक्टूबर 2024 को षष्ठी तिथि रहेगी, जो नवरात्रि का 6ठा दिन हो। सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को पड़ी। सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा के 7वें रूप का प्रतिनिधित्व करती। अष्टमी और नवमी तिथियां। 2024 में महाअष्टमी और महानवमी की पूजा 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ज्योतिष विशेषज्ञों और विभिन्न पंचांगों के अनुसार इस वर्ष चतुर्थी तिथि की वृद्धि और नवमी तिथि के क्षय के बावजूद नवरात्रि के 9 दिन पूरे हों। महाअष्टमी का व्रत निषेध। शास्त्रों के अनुसार यदि सप्तमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन हो तो महाअष्टमी का व्रत निषेध हो। 10 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी एक साथ पड़ने के कारण इस दिन अष्टमी व्रत नहीं किया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु केवल मां महागौरी की पूजा करेंगे और उनके दर्शन करेंगे। महानवमी तिथि। नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और इसे नवरात्रि का अंतिम दिन माना जाता है। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में पूजा पाठ का महत्व। नवरात्रि के 9 दिन भक्तजन व्रत, पाठ और पूजा अर्चना करते हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व। विशेष तिथियों का ध्यान रखें। नवरात्रि 2024 में सभी तिथियों का ध्यान रखते हुए व्रत और पूजा करें। महाअष्टमी और महानवमी के दिन विशेष रूप से मां की आराधना करें और कन्या पूजन अवश्य करें। नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इन 3 दिनों को मां भगवती की आराधना के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी की पूजा विधि और उनका धार्मिक महत्व। सप्तमी तिथि और पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन को सप्तमी कहा जाता है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती। मां कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। वह अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। इस दिन भक्तजन मां कालरात्रि की पूजा करके अपने जीवन में व्याप्त सभी नकारात्मकता, भय और बुराइयों का अंत करने की प्रार्थना करते हैं। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में साहस, शक्ति और निर्भीकता का संचार हो। पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल स्नान करके मां की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं। मां को लाल फूल, अक्षत, कुमकुम, धूप दीप अर्पित करें और मां की आरती करें। मां को गुड़ और चने का भोग लगाएं। मां के मंत्रों का जाप करें और मां से सभी बुराइयों और नकारात्मकता के नाश की प्रार्थना करें। अष्टमी तिथि और पूजा विधि। नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी के रूप में जाना जाता। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती। मां महागौरी का स्वरूप बहुत ही शांत, सौम्य और दिव्य है। वह सभी दुखों और पापों का नाश करती हैं और अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को मां दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है और इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराना और उनके चरण स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके मां महागौरी की प्रतिमा को सफेद वस्त्र पहनाएं और गंगाजल से स्नान कराएं। मां को सफेद फूल, अक्षत, चंदन, धूप दीप अर्पित करें और मां की आरती करें। मां को नारियल और मीठा भोग लगाएं। मां के देवी महागौर्य नमः
मंत्र का जाप करें। इस दिन कन्या पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। नवमी तिथि और पूजा विधि। नवमी तिथि नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और इसे महानवमी कहा जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं और उनके जीवन की सभी परेशानियों का अंत करती हैं। नवमी के दिन हवन, पूजन और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तजन मां की आराधना कर अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके मां की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें लाल वस्त्र पहना। मां को लाल फूल, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम अर्पित करें और मां की आरती करें। मां को खीर, पूड़ी और चने का भोग लगाएं। मां के सिद्धिदात्रीय नमः मंत्र का जाप। नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं के साथ एक लड़के को भी भोजन कराएं, जिसे बटुक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान पूजा करने के फायदे। मां दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सभी दुखों, परेशानियों और बुराइयों का नाश होता है। मां की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को देवी का ही रूप माना जाता है और उन्हें भोजन कराकर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को बुलाकर उन्हें भोजन कराना और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती। निष्कर्ष। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की आराधना, शक्ति की उपासना और साधना का पर्व है। नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा करके सभी दुखों, कष्टों और परेशानियों का अंत किया जा सकता। नवरात्रि के दिनों में व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है और इन 3 दिनों में मां की पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों का नाश होता है। यदि आप भी नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं तो मां की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करें और अपने जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दें।